So hey मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, welcome to the session. This is your master teacher Sachin Upadhyay. Welcome to Vedantu Neat Made Easy family. I hope you all are well and doing great. But the common question which is continuously running in our दिमाग, जो कि बहुत सारे मेरे प्यारे एसएसपी बच्चों का एंड मेड इजी के वेदांश बच्चों का लगातार मुझ पर मैसेज आ रहा था कि एसएसपी बाबा, एसएसपी भैया, पुष्पा सर, हमें ये बता दीजिए कि नीट की एग्जामिनेशन का रियल डेट एक्चुअल में क्या है एंड क्या चांसेस हैं, क्या ये पोस्टपोन होगा, क्या ये सीन क्या है। बहुत 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 सारे र्यूमर्स ना मार्केट में फैले होते हैं। मैं ज़्यादातर आपको बहुत दिल से बोलूँ तो यूजुअली मैं इस टाइप के वीडियोस पर बहुत ज़्यादा रेफर नहीं करता। मैं आता हूँ, पढ़ाता हूँ, स्ट्रेटजीज पे डिस्कस करता हूँ, बट जब भी आता हूँ, जब मुझे लगता है कि यार मेरे बच्चों को ना बहुत लोग गुमराह कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चा पार्टी को बहुत सारे लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सो ऐसे में बाबा एसएसपी को आना पड़ता है। और फिर जब मैं आता हूँ और तब आप लोगों को सटीक ज्ञान देता हूँ, सीधे रास्ते पर चलने के लिए कहता हूँ। सो आज का टाइम ही ऐसा है कि मुझे आप लोगों को ये चीज़ समझानी है कि बच्चा व्हाट टू एक्सपेक्ट, यानी कि नीट से रिलेटेड जो डेट शीट है, क्या होगा क्या नहीं, उसका मैं आपको एक प्रॉपर आइडिया देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक मेरा प्यारा सा खूबसूरत सा रिक्वेस्ट सुन ही लीजिए। जो नीचे खूबसूरत सी रेड वाली बटन है उसे दबा करके बी ए पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू प्रेस नीचे जो छोटा सा प्यारा सा बेल आइकन है, ताकि जब भी मैं आऊँ या हमारी टीम का कोई मेंबर आए, मीनाक्षी मैम हो, यूपी सर हो या अंबिका मैम हो, तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। ठीक है, चलिए सो बात करें तो पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है कि भैया हमारे को ये क्वेश्चन दिमाग में कंटिन्यूसली चल रहा है कि टाइमलाइन ऑफ नीट 2022 क्या है, 2022 का एप्लीकेशन कब रिलीज होगा, एंड अगर ये दोनों होते हैं तो उसके बाद एग्जाम की डेट क्या होगी, और अगर एग्जाम की डेट हो गई तो फिर नीट 2022 का रिजल्ट कैसे होगा। वैसे अगर हाल ही में बताऊँ, नीट 2021 को लेकर के सितंबर में एग्जाम हुआ, फिर अक्टूबर में तो पूरी दुनिया का ऐसा लग रहा था एक ही न्यूज़ है कि नीट का रिजल्ट कब आएगा, और इतनी अनसर्टेन चीज़ें इसलिए भी हो रही थी बिकॉज ऑफ कोविड, है ना। इस बार भी कोविड का केस चल रहा है, तो एक्सपेक्टेड डेट क्या होगा उससे रिलेटेड थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कुछ क्लियर हुआ है। एग्जिट डेट तो नहीं बताया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट से ही पता चलता है, बट क्या होता है कुछ ऑथेंटिक कह सकता हूँ मैं वेबसाइट होती हैं, कुछ ऑथेंटिक जो होते हैं पत्रकार रिपोर्टिंग करते हैं जो, तो वो लोग जो न्यूज़ देते हैं बच्चों, वो सही न्यूज़ देते हैं। तो ये मैं मेरी टीम के साथ डिस्कस करने के बाद ही आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो सवाल यहाँ पर यह आता है, चलो हम सबसे पहले ये चला तो दें। हाँ जी, तो ये देखिए, शुरुआत में ऐसा माना जा रहा था कि जो एप्लीकेशन की प्रोसेस होगी वो आपकी जनवरी के मंथ में होगी, जिस जनवरी में हम अवतरण हुए थे कुछ दिन पहले ही हमारा अवतरण दिवस मनाया गया। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली विशेस। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार ही मुझे यहाँ तक पहुँचाता है, तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। सो जनवरी में ये प्रोसेस होने वाली थी, बट ड्यू टू द असेंबली पोल्स इट विल लाइकली टू बी पोस्टपोन्ड एंड एप्लीकेशन विल स्टार्ट इन मार्च। देखते हुए, कोविड के केसेस को देखते हुए, और बहुत सारे क्या होता है ना, आजकल बहुत चीज़ें आसान हो गई। हम लोग पढ़ा करते थे तब ससुरा जब एग्ज़ाम होना होता था तब हो ही जाता था, और हम लोग जब होते थे तो मनाते थे हे भगवान बाढ़ आ जाए, और इतना बाढ़ आ जाए कि जहाँ एग्ज़ाम होने वाला है वो ऐसा थरथराते हुए पानी पर चलता रहे। सीरियसली बच्चे ऐसा ही सोचते जब एग्ज़ाम नज़दीक आती। तब खैर हम लोगों ने इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम दी थी, तो हम लोग ऐसा सोचते थे, लेकिन वो हमारे हाथ में होता नहीं था। भगवान जी बारिश करते नहीं थे और बाढ़ आती नहीं थी और एग्ज़ाम हो ही जाती थी। बट आजकल बड़ा उल्टा सीन चल रहा है। ये ऐसा हो गया है कि कुछ लोगों ने क्या है पिटीशन जाहिर कर दिए, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, पता नहीं कहाँ कहाँ पर केस चला जाता है, और उसके बाद सब स्टक हो जाता है। बट क्या होता है ना, ये कुछ लोगों के लिए ठीक है, बट बहुत सारे बच्चों के लिए सही भी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। मुझे है उन तमाम बच्चों के लिए कि जिनको कोविड हो जाता है, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ दो स्टूडेंट, बट क्या होता है ना, इसमें कुछ लोग फ़ायदा उठा जाते हैं गलत मैसेजेस पास कर करके कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होनी चाहिए, एग्ज़ाम ऐसी होनी चाहिए। अरे भैया क्या है यार, मतलब जीवन में आप कितने कितने ये एक छोटा सा शुरुआत है बच्चों। आप में से बहुत सारे बच्चे ये चीज़ नहीं करते हैं, बट जो करते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ करके, आपका बड़ा भाई होने के नाते ये देखिए दोनों अपने हाथ जोड़ करके आपसे कह रहा हूँ, ये सब में कुछ रखा नहीं है। इट्स जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ द लाइफ, टेक इट एज अ चैलेंज। ये सोचो कि यार इसके बाद ना लाइफ में एक और चैलेंज आएगा, और लाइफ इज़ ऑल अबाउट चैलेंजेस, एंड दोज हु टेक दोज चैलेंजेस, दोज हु टेक इनिशिएटिव अगेंस्ट दोज चैलेंज, दे ऑलवेज विन। और वो बच्चा जो हमेशा उसके बहाने ढूंढता है, कैसे जीतेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक एग्ज़ाम आई है नीट की, आगे तो न जाने और कितनी चीज़ें आएंगी।
तो मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ, पिटीशन वगैरह ये सब के चक्करों में जो लोग ऐसे करते हैं उनके बातों में नहीं आया करिए। आपको बेनिफिट सोचना है, पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है कि चलो यार अगर ऐसा हुआ तो हमको थोड़ा सा और टाइम अच्छा खासा मिल गया है, राइट। तो बच्चों यही है कि आपकी जनवरी में एप्लीकेशंस रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन अब वो मार्च में है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, बड़ा सिंपल सा मतलब है कि अब आपकी एग्ज़ाम जो मार्च में होने वाली थी, सॉरी एप्लीकेशन मार्च में होने वाला था, वो अब शिफ्ट हो जाएगा जून में। यानी अगर जून में शिफ्ट होता है तो वी माइट गेट, विच मीन्स एग्जाम डेट विल लाइकली टू बी शिफ्टेड टू जून। मतलब मार्च में एप्लीकेशन आएगा, I'm सॉरी अगर मैं गलत हुआ तो, याद करके नहीं बोलते हम लोग। तो अगर मार्च में हुआ एप्लीकेशन तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जून में एग्ज़ाम डेट रिलीज़ होगा। यानी रिजल्ट जो है बच्चा आप लोगों का, मतलब वो एक्सपेक्ट आप कर सकते हो उसके बाद ही। यानी आप ऐसा सोचो कि जो मंथ ऑफ मई में टेंटेटिव डेट्स था कि 2 मई को, ऐसा कुछ था ना, 2 मई को आपकी एग्ज़ाम हो सकती है, तो अब वो चांसेस है कि वो शिफ्ट हो जाए एंड वो अब चला जाएगा आपका लगभग मंथ ऑफ किस में, यस जून में। यानी आपको 1 महीना मिल गया, तो इसको पॉजिटिवली लीजिए कि यार हमें चलो अच्छा खासा 1 महीना और मिल गया है ना, वरना कहाँ सीन कैसा था, तो 1 महीना हमें और एक्स्ट्रा मिल चुका है। अब बात करें एक और चीज़ पे जिस पर और भी ज़्यादा लगातार मैं देख रहा हूँ, इवन अगर मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ तो मैं ज़्यादातर नीट पर या CBSE टर्म 2 पर सर्च करता हूँ, तो उस पर भी मुझे बहुत सारे ये वाले चीज़ें देखने को मिली कि नीट भी 2 बार होना चाहिए। गलत भी नहीं है, जैसे NTA डिसाइड कर चुकी है कि JEE मेंस वाले बच्चों के लिए है ये 2 टाइम्स है, अटैम्प्ट वो रहता है, तो वैसे नीट में भी ये चांसेस हैं, सिर्फ चांसेस हैं। अभी तक ऑफिशियली कुछ भी नहीं आया, जब तक कुछ भी ऑफिशियली नहीं आ जाता तब तक हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते। हाँ, बट दिमाग में ये चीज़ है कि शायद हो सकता है कि नीट आपकी 2 बार होने के चांसेस है, बट कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है। इनके साथ साथ जैसा लास्ट ईयर में नीट 2021 में आपका एग्ज़ाम हुआ था, कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन आए थे, वो एज इट इज़ है बच्चों। आपका जो नीट एग्ज़ाम पैटर्न था विल बी सेम एज लास्ट ईयर, यानी कि आपके 200 कंपलसरी क्वेश्चंस हैं फॉर बायो, 35 और 50 फॉर बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, सो मार्केट की बाहर की दुनिया की ये न्यूज़ ब्ला 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 ब्ला, इन सब चक्करों में पढ़ेंगे तो आपका समय जाएगा। पॉजिटिव सोचिए कि हमें 1 महीना और मिलेगा, हो सकता है 1 महीना से ज़्यादा मिलेगा, तो आप और बेहतर कर सकते हो, है ना। और आपकी इसी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए वेदांतु क्या लेकर के आया है, वेदांतु क्या करता है। तो आप में से ही बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस वक्त सोच रहे हैं कि भैया हमें कुछ ऐसा मिल जाता ज़रिया जहाँ से हम अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लेते हैं। भैया हमें फिज़िक्स में प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, जूलॉजी में है, बॉटनी में है, हम ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं, या हो सकता है कि हमने एक बारी पढ़ा है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है ना। तो इन्हीं सब सवालों का जो आपका आंसर है वो सिर्फ एक चीज़ है कि बच्चों अगर मैं आपको एक ऐसा सिस्टम दे दूँ जहाँ पर आप अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सको, जहाँ पर एक रेगुलरिटी के साथ आप सिस्टम के साथ जुड़ जाओ, आप अपने डाउट पूछ सको, टीचर के साथ कम्युनिकेट कर सको, आपको डेली नोट्स मिले, हर हफ्ते आपका एग्ज़ाम हो और एग्ज़ाम का आप जो है क्या कर सकते हो, आकलन कर सकते हो कि आप कहाँ इवोल्यूशन कर सकते हो कि कहाँ पर आप सही गए, कहाँ पर आप गलत गए। तो इससे बेहतर और क्या होगा, एंड दैट टू इन जस्ट 9,000 रुपीज़ और 8,000, दैट विल डिपेंड आप कोड कौन सा लगा रहे हो। ठीक है, तो मात्र 8,000 से 9,000 रुपये दे करके आप अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। इतना ही नहीं बच्चों, मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप वेदांतु के क्रैश कोर्स से पढ़ते हो तो आपके अच्छे कॉलेजेस मिलने के चांसेस अगर यहाँ थे ना पहले, तो वो यहाँ जाएंगे, क्योंकि हम ऐसे ही नहीं बोल रहे। 1172 बच्चे 2021 में वेदांतु के प्लेटफॉर्म से ही आगे बढ़े हैं, क्वालिफाई किए हैं। न जाने कई ड्रॉपर बच्चे थे जिन्होंने अपना मार्क्स अगर पहले 550 था तो वो 650 लेकर के आए। और आपको ये भी जान करके खुशी होगी कि 700 प्लस मार्क्स लाने वाले बच्चे भी वेदांतु के क्रैश कोर्स के ही थे। तो कौन कहता है घर बैठ कर ना हो पाएगा। आप मुझ पर भरोसा करते हो ना, अपने बड़े भाई पर भरोसा करते हो ना, तो मेरी बातों को समझिए। बहुत सारे बच्चे जुड़ते चले जा रहे हैं और हम लोग हर मंडे को नया बैच लेकर आते हैं, यानी बेसिक से आपका क्लास होगा। क्लासेस के अंदर क्विजेस होती है और टीचर जितना पढ़ाएंगे ना क्रैश कोर्स में, आपने उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। क्योंकि नीट में सरफेशियल नॉलेज से क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारी चीज़ें करके जाओगे तो कोई बेनिफिट नहीं है, बट अगर आप उतना ही करके जाओगे कि जिससे क्वेश्चन आ जाए, तो इससे बेहतर क्या होगा। और ये सब कुछ आपको कहाँ मिल जाता है, यस,
हमारे वेदांतु के क्रैश कोर्स के अंदर, जहाँ पर मैं भी आपको मिलूंगा वीक में एक बार, जब आपकी एग्ज़ाम हुई रहेगी, डांटने के लिए आऊँगा, बच्चा यहाँ कहाँ गलती कर दी है, ये क्वेश्चन करना चाहिए था, ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे आपका बड़ा भाई बन के आपको डांटने के लिए भी मैं आते रहूँगा, ठीक है। तो ये देखो, कंपेयर योर ऑल इंडिया रैंक विद द रेस्ट ऑफ इंडिया थ्रू 10 टेस्ट। आप अपने रैंक को कंपेयर कर पाओगे, इतना हमको गारंटी है। तो ये 9,000 रुपीज़ का है एंड यू हैव टू अप्लाई सुनीट कोड। जब आप परचेज करो तो सुनीट कोड लगा दो। कैसे ज्वाइन करना है सर, कैसे करें? तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर के आप इसे ज्वाइन करिए, ठीक है। तो बहुत सारी अमेजिंग बेनिफिट्स है यार। 10 फुल टेस्ट है आपकी, 10 पार्ट टेस्ट है, इवन वीकली एग्जाम होती है, क्लास के अंदर ही क्विजेस चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूट्यूब पर शायद नहीं हो पाती, ठीक है, बट इसके अंदर हो जाएगी। तो ज्वाइन करो, मैं तो आपको इतना ही बोल सकता हूँ कि फटाफट सारे बच्चे इसके अंदर ज्वाइन करो एंड सी द फेसेस एंड सी द रिजल्ट। और इन्हीं में से आप एक हो, अगर सीरियस होकर के जुड़ गए तो आप एक हो, तो ज्वाइन कर लो बच्चों, ठीक है। चलो, अब मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम दूंगा इनफैक्ट। एंड ये भी कहना चाहूँगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर दीजिए अगर आपको कुछ भी दिक्कत होता है अबाउट दिस क्रैश कोर्स, कैसे लेना है, या पापा मम्मी को समझाना है, आप समझा रहे हैं बट वो नहीं मान रहे हैं, तो मैं आपको समझा दूंगा। देखो, महंगी कोचिंग के अंदर अगर आप 70-80 हज़ार फीस भरते हो और तो भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो उसके सामने बच्चों ये कुछ भी नहीं है। 8,000 to 9,000 एंड दैट टू फॉर द एंटायर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी, यू कैन, है ना, आराम से कर सकते हो। EMI के हिसाब से सोचो तो मंथली कितना बैठता है, डिवाइड बाई 12 कर लो, आप सोचो 1,000 रुपये भी नहीं पड़ते हैं। इस 1,000 रुपये के अंदर पर मंथ आप अपना नीट जैसा एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप बेहतरीन कॉलेज के अंदर जा सकते हैं। आप मुझे मेल करिए अगर कोई दिक्कत है, sachinsirphysics@gmail.com पर, या इंस्टाग्राम sachin_sir_physics पर मुझे DM करो और स्टोरी में टैग करो अबाउट दिस नीट का क्रैश कोर्स। हो सकता है कि आप में से वो 3 लकी बच्चे हों जिनका फीस आपका ये बड़ा भाई पे कर रहा होगा। अनाउंसमेंट ऑन दिस मंडे, और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ लाइव में मुलाकात करूंगा, ठीक है। सो मार्केट की इन सब न्यूज़ से दूर रहें। सही क्या है, लगभग आपकी एग्ज़ाम जून में हो सकती है। और क्या बताया मैंने, आपकी जो पहले वाली एग्ज़ाम थी उसी पैटर्न को फॉलो करना है। और मैंने क्या बताया, और मैंने ये बताया कि जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न पहले था वही वाला है। एंड और मैंने क्या बताया, मैंने 2 बार बोला क्या? अच्छा, तीसरी वाली बात बता देता हूँ कि नीट का भी अटैम्प्ट 2 बार होने के चांसेस हैं, लेकिन ऑफिशियली ये चीज़ अभी आई नहीं है। जब आएगी तब मैं आपके साथ वो चीज़ भी शेयर कर दूँगा, ठीक है। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देते हैं। खुश रहें बच्चों, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। एंड साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस वेदांतु का क्रैश कोर्स, दिस विल रियली हेल्प यू, ठीक है। चलिए मिलते हैं बच्चों, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद।